इस सीट पे मेरे पूज्य नाना जी लाल बहादुर शास्त्री जी लोकसभा जीतते रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई भी वहां से 3 दफे विधायक रहे और गृह मंत्री बने उत्तर प्रदेश के। ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का बड़ा नहीं करेगा। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और सारी 50 नाम ऐसे हैं जो वंशवाद से जिनका ताल्लुक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाती है, अपने अंदर कुछ नहीं देखती है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनकी लड़की को टिकट दिया। फिर ये मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए एक ही तरह की परिवारवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, प्रेरित हैं और उस पर चल रही हैं। अब की बार मेरा परिवार। नमस्कार। राजनीति में स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। नेताओं को अक्सर आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन क्या ये संघर्ष आम कार्यकर्ता के लिए ही है? आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि पोल सीजन में नेता पुत्र या पुत्री होना सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। लगभग हर एक बड़ी पार्टी में कैंडिडेट्स की लिस्ट में कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके राजनीतिक बायोडेटा में सिर्फ यही लिखा होना काफी है कि वो बड़े नेता के रिश्तेदार हैं। इस बुलेटिन में हम ऐसे ही चेहरे से आपका तारुफ करवाएंगे। शुरुआत बीजेपी की लिस्ट से करते हैं। यूं तो कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोध वोटों पर उनकी पकड़ कम नहीं हुई है और उनकी यही काबिलियत परिवार के दूसरे सदस्यों के काम आई है। अलीगढ़ के अतरौली सीट से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। कल्याण सिंह के चचेरे भाई के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह को भी बीजेपी ने अमापुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। कल्याण सिंह के भांजे वीरेंद्र को भी एटा सदर से कमल निशान पर लड़ने का मौका मिला है। कल्याण सिंह के भतीजे देवेंद्र लोधी को कासगंज सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। जाहिर है पार्टी को 1990 के दौर में यूपी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और 2 बार वहां के सीएम रहे कल्याण सिंह के करिश्मे पर अब भी पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई साल बाद जीत का सपना देख रही है। दिया है। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से गोपाल टंडन को टिकट मिला है। इस सीट पर वो मौजूदा विधायक भी हैं। 2014 में हुए विधानसभा उपचुनाव में गोपाल टंडन को जीत मिली थी। इससे पहले लालजी टंडन ने लखनऊ की लोकसभा सीट राजनाथ सिंह के लिए खाली कर दी थी। बीजेपी ने अब तक 300 से ज्यादा उम्मीदवारों को कमल निशान वाला टिकट बांटा है। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी से बीजेपी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार भी शामिल है। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को बीजेपी का टिकट मिला है। यूपी विधानसभा में 4 बार एमएलए रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य जून 2016 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। मौर्य ने मायावती पर पैसों के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था। पलटवार करते हुए मायावती ने उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनको मना भी किया था कि आप पैसे का खेल मत खेलिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनकी लड़की को टिकट दिया। पहले वो ये बताएं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई साल बाद जीत का सपना देख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश से आखिर बीजेपी सीएम थे, वो आखिरी। लेकिन जब मुकाबला इतना प्रेस्टीज वाला हो, वहां भी पार्टी को नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देना ही पड़ा है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से टिकट मिला है। यूपी की पॉलिटिक्स में हुकुम सिंह का नाम नया नहीं है।
2014 लोकसभा चुनाव में हुकुम सिंह ने यूपी के कैराना से ही जीत दर्ज की थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकार में यूपी के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हुकुम सिंह। इससे पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को उठाने के बाद हुकुम सिंह पर विपक्ष ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में है? यूपी में गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले 2.5 दशकों से राजनीति में है। यूपी के अवध में दबदबा रखने वाले बृजभूषण के बेटे प्रतीक सिंह को बीजेपी ने गोंडा से मैदान में उतारा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के बेटे को टिकट मिलने के बाद विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि पार्टी में पिता की पहलवानी से बेटे का दांव फिट हो गया क्या? जब यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनकी सरकार में एक कद्दावर मंत्री थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी को यूपी की फर्रुखाबाद सीट से बीजेपी का टिकट मिला है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या 1997 में हुई थी। बाद में उनकी फर्रुखाबाद सीट पर पत्नी प्रभा ने चुनाव लड़ा। अब इस सीट पर उनके बेटे ने कमल निशान से दावा कर दिया है। 1 दशक से ज्यादा हो गए जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता से दूर है। इस बार पार्टी को वहां अपने बढ़िया परफॉर्मेंस का पूरा भरोसा है, लेकिन वंशवाद के आरोपों से पार्टी बच नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से बीजेपी नेता शेर बहादुर सिंह के बेटे राजेश सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। खास बात यह है कि शेर बहादुर समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए। इसी तरह बीजेपी ने हाल ही में दोबारा पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के बेटे बृजभूषण राजपूत को महोबा की चरखारी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मुझे जो सीट दी गई है वो सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, इलाहाबाद पश्चिमी। इस सीट पे मेरे पूज्य नाना जी लाल बहादुर शास्त्री जी लोकसभा जीतते रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई भी वहां से 3 दफे विधायक रहे और गृह मंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूं तो सिद्धार्थनाथ सिंह लंबे वक्त से राजनीति में है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी से टिकट मिला तो परिवारवाद के आरोपों में उन्हें भी ये सफाई देनी पड़ी। बीजेपी की लिस्ट में कई ऐसे चेहरे हैं जिसे लेकर पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है कि ये कार्यकर्ता भी हैं, सिर्फ नेता, पुत्र या पुत्री नहीं। बीजेपी ने यूपी की पूर्व मंत्री प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को कल्याणपुर से टिकट दिया है, जबकि बढ़ापुर से सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को भी बीजेपी का टिकट मिला है। मलिहाबाद से सांसद कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी को मलिहाबाद सुरक्षित टिकट से बीजेपी ने उम्मीदवारी सौंपी है। इसी तरह आगरा की बाह विधानसभा से बीजेपी नेता राजा महेंद्र अरिदमन सिंह की पत्नी रानी पक्षालिका सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। राहुल गांधी जी अगर अनसक्सेसफुल प्रूव होते हैं, आज प्रियंका जी को लेकर आए हैं, कल अगर प्रियंका जी अनसक्सेसफुल प्रूव होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप खुद पूछ लीजिए मिश्रा जी से। प्रियंका जी के जो बच्चे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको सफलता दे। बच्चे हैं वो, अभी बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, मगर उन्हीं के पास जाएंगे। वैसे बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया है। हालांकि पंकज का ये दावा है कि ये तो बतौर कार्यकर्ता उनकी 15 साल की मेहनत का नतीजा है। पंकज तो ये भी दावा करते हैं कि 2007 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका टिकट पास किया था, लेकिन तब वो चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। सुनिए पंकज क्या कह रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह से। पंकज जी पहली बार नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का अनुभव, क्या फीलिंग? नहीं, इसको मैं स्वीकार, पार्टी का आदेश, इसको स्वीकार करता हूं और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा और वहां की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। पंकज जी, सालों से आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, पहचान अभी भी है बीजेपी महासचिव उत्तर प्रदेश, लेकिन टिकट क्या बीजेपी महासचिव उत्तर प्रदेश को कारण से मिला है या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे कारण से? ये आरोप लग रहा है। जी नहीं, अब लोग अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग चीज़ों का आकलन करते रहते हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग भाजपा के वर्कर हैं वो जानते हैं कि मैं पंकज सिंह भी पिछले 16-17 वर्षों से रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश के गांव और गलियों में घूमने का काम किया है। और गांव चलो अभियान में मुझे लगता है कि सैकड़ों गाँवों में जाने के साथ साथ उसके अलावा तब से मैं लगातार मतलब गांव-गांव गली-गली जाने का काम किया है। और जब 2007 में भी जब पार्टी ने टिकट दिया था, उस समय मुझे लगा कि मैं अभी थोड़ा और काम करना चाहिए, तो टिकट मिलने के बाद भी मैंने वापस विनम्रतापूर्वक आग्रह करके मैंने उसको वापस करने का काम किया था। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि लोग
समझते हैं, जानते हैं। पंकज जी, मुझे याद है जब पार्टी अध्यक्ष थे राजनाथ जी, 2007 की बात है, तो उन्होंने कहा था, सबके सामने कहा था कि अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे को मैं फॉर्म ए साइन करके नहीं दूंगा। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी कहने पर टिकट मिला था। कैसा? ना, उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स पे चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और उस समय भी हम लोगों ने वह अवसर नहीं आने दिया था जिसमें कि एक पिता को अपने ही पुत्र के सिंबल पर साइन करके उसको देना पड़े। हम लोगों ने इस अवसर को ही नहीं आने दिया, और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह किया था श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि मुझे कार्यकर्ता के रूप में और काम करने दिया जाए, क्योंकि किसी को भी ऐसे मन में कोई प्रतिकूल भाव किसी के मन में न उपजे। और आज उस समय के आज 10 साल बाद 2017 में ये स्थिति आई है कि पार्टी ने फिर से कहा है। और मैं तो मानता हूँ कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमने ये निवेदन किया और उन्होंने सर पर हाथ रख के जब आशीर्वाद दिया था, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क देते हैं कि उस समय विधायक बन जाते, उस समय ये बन जाते, लेकिन मैं मानता हूँ कि विधायक और सांसद कोई कभी भी बन सकता है, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हमारे सिर पर हाथ रखकर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, मैं मानता हूँ कि वह बहुत बड़ी उपलब्धि और इतने बड़े व्यक्तित्व से, इतने महान व्यक्ति से वह आशीर्वाद मुझे मिला था। मैं उसको अपने लाइफ की एक बहुत ही अच्छा याद के रूप में मैं उसको देखता हूँ। तो मैं पिता का पुत्र हूं, ये बाद में मैंने काम बहुत किया, 15 साल बहुत मेहनत की। बहरहाल, भारत की पॉलिटिक्स में या राजनीति में परिवारवाद पर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो मिटने का नाम नहीं लेती है। कैसे? आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाती हूँ, और ये आंकड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे कुछ ही देर में। देखिए, भारत की 66% राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद है, 66%। कांग्रेस पार्टी के 48% सांसद वंशवाद की सियासत से ही चुने गए हैं, 48%। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस के सिर्फ 44 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के 282 सांसदों में 15% परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। 2014 के चुनाव के सर्वे से वंशवाद के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। 46% भारतीय वोटर्स ने राजनीतिक परिवारों से आए उम्मीदवारों को वोट दिया है। आप लोगों ने 46% भारतीय वोटर्स ने, जबकि 54% का मानना यह था कि वंशवाद राजनीति के लिए सही नहीं है। बहरहाल, ये आंकड़ों के बाद अब ये बताना जरूरी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां की सियासत में मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्य हैं। और आज जब समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट आई, तो उसमें ऐलान हुआ कि मुलायम की एक और बहू अपर्णा चुनाव मैदान में होंगी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में और भी उम्मीदवार हैं जिन पर परिवारवाद की वजह से टिकट मिलने का आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार का एक और चेहरा राजनीति से जुड़ गया है। मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट, श्रीमती अपर्णा यादव। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव का मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई रीटा बहुगुणा जोशी से होगा। रीटा बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट बहुत अच्छे अनाउंस किए हैं, जमीनी लोगों को दिया है, जीतने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। राजनीति में आजम खान को कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, यूपी में मंत्री हैं। रुतबा ऐसा है कि मुलायम सिंह की अखिलेश यादव से सुलह कराने की कोशिश तक की। ऐसे में आजम के बेटे अब्दुल्ला को उनके गढ़ रामपुर की स्वार टांडा सीट से एसपी का टिकट मिला है। हम एक पुल का काम करते हैं, यही वजह रही कि आखिर वक्त हम पर उम्मीद रहे कि ये सब ठीक होगा। अच्छे दिन आए, समाजवादियों के अच्छे दिन आए। अब समाजवादी पार्टी में जिसका कद ऐसा हो, उस आजम का अब्दुल्ला तो अखिलेश का तारा होगा ही। मुलायम सिंह के साथी रेवती रमन सिंह के बाद अब उनके बेटे की भी समाजवादी पार्टी में एंट्री हो गई है। इलाहाबाद की जिस करचना सीट को रेवती रमन की राजनीति ने समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाया, अब वहां उनके बेटे उज्जवल रमन को अखिलेश ने साइकिल को दौड़ाने का जिम्मा दे दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल पटेल के बेटे राम सिंह पटेल को प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है, जबकि महोबा की चरखारी सीट से समाजवादी पार्टी के नेता कप्तान राजपूत की पत्नी उर्मिला राजपूत को भी अखिलेश ने टिकट सौंपा है। समाजवादी पार्टी ने शिव कुमार सिंह उर्फ ददुआ के बेटे वीर सिंह को चित्रकूट से टिकट दिया है। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय दिनेश सिंह के बेटे उग्रसेन सिंह को भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।
तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में बेटे बहुओं के नाम अपने देख लिए हैं। अब आपको राजनीति में मुलायम के खानदान पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, ये वो फैमिली ट्री है जिससे आप समझेंगे कि कैसे पूरा जो परिवार है वो आ चुका है अब राजनीति में। सबसे पहले उनकी पत्नी मालती देवी की बात कर ले, उनसे हैं बेटे अखिलेश यादव जो कि अभी सत्ता संभाल रहे हैं, सीएम है उत्तर प्रदेश के। उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद है। उनकी दूसरी पत्नी पर अब जरा आइए आप, दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता जिनके बेटे हैं प्रतीक यादव। लिम्बोर्गिनी केस आपको याद होगा, फरारी में घूमते हैं, हालांकि इनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, रियल एस्टेट कारोबारी है। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से आज ही जब लिस्ट का अनाउंसमेंट हुआ उम्मीदवारों की, तो उसमें यह बात सामने आई कि अपर्णा यादव उम्मीदवार है लखनऊ कैंट से, रीटा बहुगुणा जोशी के सामने खड़ी होंगी। उनके भाई शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में इससे पहले बड़ा कद रखते थे, हालांकि अभी भी यही उम्मीद की जा रही है। हालांकि उनके बेटे आदित्य यादव, अभी देखिए बहुत सी लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम आना बाकी है। अध्यक्ष है यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के। अब उनके चचेरे भाई रामगोपाल यादव की बात कर लीजिए जो कि राज्यसभा सांसद है, और उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद हैं। एक और उनके भाई है मुलायम सिंह यादव के अभय राम सिंह, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद है। ये देखिए पूरा का पूरा परिवार कैसे पॉलिटिक्स में है, आपको समझाने की कोशिश हो रही है। एक और भाई है रतन सिंह, जिनका जो पोता है तेज प्रताप, वो भी सांसद है मैनपुरी से। और इस पूरे मसले पर अब बातचीत करने के लिए विशाल का जरा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, परिवारवाद को लेकर बार बार चर्चा में आना और खासकर उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी यादव परिवार का इस तरीके से बार बार उस आरोपों में घिरना, अभी आपको लगता है कि अपर्णा यादव ही है या कुछ और नाम आ सकते हैं परिवार से? देखिए रूबिका, अभी तो फिलहाल अपर्णा यादव का ही नाम आया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ और जो उनके परिवार के नाम थे उनको फिलहाल लिस्ट में जगह नहीं मिली है। चाहे वो धर्मेंद्र यादव के साढ़ू माने जाते हैं पुष्पेंद्र यादव, वो हमीरपुर की एक सीट से टिकट मांग रहे थे, उनको अखिलेश ने टिकट नहीं दिया। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव के एक और भाई हैं अनुराग यादव, उनको भी फिलहाल अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया है। ये लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव तक, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का दबाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट अखिलेश यादव ने दिया। और इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की पूरी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है परिवारवाद की, जहां पर मुलायम सिंह यादव से शुरू होती है और अभी हाल फिलहाल में एक अंशुल यादव हैं जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, वहां पर आकर खत्म होती है। तो इस बीच में लगभग कम से कम 15 से 20 नेता ऐसे आपको मिलेंगे समाजवादी पार्टी में जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसे नकारा नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से 42 के आसपास है, हालांकि उसे रीचेक करना पड़ेगा। विशाल, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अब जरा बात परिवारवाद में बीएसपी की भी करनी होगी, क्योंकि वो भी नहीं बची है। उसकी लिस्ट में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके परिवार का ताल्लुक राजनीति से पहले से रहा है, और कांग्रेस पर तो लंबे अरसे से डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता ही रहा है। उसकी लिस्ट में भी कुछ नाम हैं जिनके घर वालों का राजनीति से नाता पहले से चला आ रहा है। मायावती की पार्टी का दावा है कि चुनाव के मैदान में वो सबसे अलग है, न उनके यहाँ परिवारवाद है और न ही टिकट में सिफारिश चलती है। वो खुद उसी विचार के हैं जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए एक ही तरह की परिवारवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, प्रेरित हैं और उस पर चल रही हैं। लेकिन बीएसपी की लिस्ट के कुछ चेहरों पर नजर डालिए। मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम को बुढ़ाना से टिकट दिया गया है। कादिर राणा के ही भाई नूर सलीम राणा को बीएसपी ने चरथावल से टिकट दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी के बेटे शिवन सिंह को खतौली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी यूपी से बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान याकूब को सरधना से टिकट दिया गया है, जबकि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई मुकुल उपाध्याय को शिकारपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या बीएसपी में भी सियासत का फैमिली प्लान चलता है? उत्तर प्रदेश में बीएसपी की लिस्ट में कई और चेहरे हैं जिनके घर पर सियासत की रणभेरी कम से कम एक पीढ़ी पहले ही लगा चुकी है। राज्यसभा सांसद वीर सिंह के बेटे विवेक सिंह को नटहौर से टिकट दिया गया है। पूर्व एमएलए गिरीश चंद्र जाटव की पत्नी वीरमावती देवी को चंदौसी से टिकट मिला है। बीएसपी विधायक मुसर्रत अली के भाई अरशद अली को सहसवान से टिकट दिया गया है। अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को जलालपुर से बीएसपी का टिकट मिला है। गांधी खानदान तक सीमित रहने वाली कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के नाम पर टिकट मिलने से किसी को हैरानी नहीं हुई। यूपी चुनाव में तिलहर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है। जितिन कांग्रेस के नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं।
जितिन प्रसाद 15वीं लोकसभा में यूपी के लखीमपुर खीरी के धारूहेरा सीट से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले इमरान मसूद को सहारनपुर की नकुड़ सीट से टिकट दिया है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हम परास्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश से शुरुआत, बिहार से शुरुआत हुई, आज उत्तर प्रदेश में होगी, 2019 में पूरे देश में होगी। और विशाल लगातार हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं थोड़ा साइकी पर बात करना चाहती हूँ। आप तो लखनऊ में ग्राउंड पर काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में खासकर लोगों से जब आप मिलते हैं, देखिए हमारे यहाँ अक्सर ये होता है हम होमवर्क नहीं करते हैं, कैंडिडेट से ज़्यादा हम पार्टी पर ध्यान देते हैं और उसको इलेक्ट कर देते हैं। लोगों की साइकी में या सोच में किसी तरह की कोई बदलाव आया है? आपको लगा है कि आप होमवर्क करके जाएंगे और फिर ठप्पा लगाएंगे? देखिए रूबिका जी, दो चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं हर राजनीतिक दल के जो यहाँ पर मुख्यालय हैं वहाँ पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक टिकटार्थियों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। कोई देवरिया से दिल्ली का सफ़र कर रहा है, लखनऊ का सफ़र कर रहा है और सिर्फ इसी आस में कि उसको टिकट मिल जाए। हमने ऐसे भी कार्यकर्ता देखे जो कि 30-40 साल से लगातार उसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन जिसका थोड़ा सा भी फैमिली बैकग्राउंड है राजनीति में, वो अभी अमेरिका से पढ़कर वापस आता है, उसको राजनीति का टिकट मिल जाता है और वो विधानसभा में जाने के काबिल हो जाता है, जिसे शायद राजनीति का कहरा भी ना पता हो, लेकिन अपने पिता, भाई, माता या किसी अन्य रिश्तेदारों का अगर वो सगे संबंधी है तो उसका टिकट पाना आप बिल्कुल तय मानिए। ये उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों का हाल है। और जो आम कार्यकर्ता है, चाहे वो सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस, वो फिलहाल कहीं ना कहीं उपेक्षा के ही शिकार बन रहे हैं। बेचारे सुबह से अपनी चप्पल घिसते हुए सभी राजनीतिक दलों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता और अंत में फिर वही जिंदाबाद और बात है। उत्तराखंड में भी ये नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आम कार्यकर्ता परेशान हो जाते हैं क्योंकि वफादारी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ रह जाती है, उन नेताओं की जिनको टिकट नहीं मिलता और पार्टी बाद में आ जाती है। राजनीति कई बार बहुत निर्दयी हो जाती है। एक कार्यकर्ता सालों साल पार्टी के लिए जान लड़ा देता है, लेकिन जब टिकट किसी सिफारिश वाले को मिल जाए तो उसे बहुत तकलीफ होती है। पार्टी की दलील ये होती है कि उसे जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो चाहिए और वही उसे उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने ऐसे ही कुछ चेहरे मैदान में उतारे जिन्हें लेकर परिवारवाद का आरोप लग सकता है। विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदला है, लेकिन राज्य की राजनीति में उनकी धमक कम नहीं हुई है। उनकी यही खूबी अब उनके परिवार के काम आ रही है। विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ को बीजेपी ने सितारगंज से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अब विजय बहुगुणा का बेटा चुनाव मैदान में है तो वो दोगुने उत्साह से चुनाव प्रचार तो करेंगे ही। वैसे भी हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी में आए विजय बहुगुणा उन्हें सत्ता से बेदखल करने का मजबूत इरादा रखते हैं। लोग जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं उनको दिख रहा है कि राहुल जी का नेतृत्व नहीं स्वीकार हो रहा है, ना किसी प्रदेश के चुनाव में हुआ, ना राष्ट्र के चुनाव में हुआ। और ऐसे परिस्थितियों में अगर आप अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं तो निश्चित ही फिर नरेंद्र मोदी जी ही एक अच्छे विकल्प दिखते हैं। उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी को भी टिकट वाला आशीर्वाद बीजेपी ने दे दिया। यमकेश्वर से मौजूदा विधायक विजय बर्तवाल का टिकट काटकर खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भूषण को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव को पार्टी ने टिकट दे दिया। यशपाल आर्य को उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के बाजपुर से विधानसभा चुनाव के लिए कमल का निशान मिला है, जबकि उनके बेटे संजीव आर्य को बीजेपी ने नैनीताल से टिकट दिया है। यशपाल आर्य उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर आरोप लगा कि दबाव और लालच की राजनीति से वो बीजेपी के पक्ष में गए। मैं किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं अगर शामिल हुआ हूँ तो कांग्रेस की जो सिद्धांत थे, मैं कहूँगा जो सिद्धांत थे, जो मूल्य थे, जो विचारधारा थी, उससे कांग्रेस भटक गई है। कांग्रेस महज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं, हम अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा कहने के लिए उनसे समय मांगते हैं तो हमको समय नहीं मिलता है। और ऐसे में पार्टियों और नेताओं की तरफ से अक्सर ये दलील आती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स में नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो भी तब जब आम कार्यकर्ता की तरह वो भी उतना ही संघर्ष और उतना स्ट्रगल करे।